देखिए, भारत के जो सरकारी उद्योग हैं वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है ना? लेकिन आज उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या ये आर्थिक महाबली पर्यावरण और शासन की नई उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। 30,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये तो सिर्फ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नैल्को का अगले कुछ सालों का एक्सपेंशन प्लान है। इससे हमें साफ साफ अंदाजा हो जाता है कि ये कंपनियां कितनी विशाल हैं और इनके इरादे कितने बड़े हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे इन औद्योगिक दिग्गजों की आर्थिक ताकत क्या है। फिर सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता की तरफ इनके क्या कदम हैं। तीसरा, ईएसजी की जमीनी हकीकत क्या है, एक रियलिटी चेक करेंगे। चौथा, गवर्नेंस की जो चुनौतियां हैं। और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। भारत के औद्योगिक दिग्गज। ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला असली इंजन है। अब जरा नैल्को के परफॉर्मेंस को देखिए, वाकई कमाल का है। रेवेन्यू अब तक का सबसे ज्यादा, मुनाफा भी रिकॉर्ड तोड़, और स्टॉक प्राइस में क्या जबरदस्त उछाल आया है। मतलब सोचिए, 1987 से ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। ये देश का कितना मजबूत इकोनॉमिक पिलर है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। देखिए, इन बड़े बड़े उद्योगों पर ना एनवायरनमेंट को लेकर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। और ये उनके लिए कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैंडेट है, जिसे हम स्थिरता की ओर एक जरूरी कदम कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रही है। एक बहुत बड़ा कदम है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी या एफएमसी पहल। आसान भाषा में कहें तो ये कोयला मंत्रालय का एक प्रोग्राम है, जिसका मकसद है कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्न बनाना, सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम करना और टेक्नोलॉजी की मदद से पोल्यूशन घटाना। तो इस पहल के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना। दूसरा, सड़कों से गाड़ियां कम करके पोल्यूशन घटाना। तीसरा, डिजिटल मॉनिटरिंग से ट्रांसपेरेंसी लाना। चौथा, कोयले की क्वालिटी मेंटेन करना। और आखिर में भारत के नेट जीरो टारगेट को अचीव करने में मदद करना। सुनने में तो ये प्लान बहुत सॉलिड लगता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कागज पर बनी योजनाएं और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है। तो अब वक्त है एक रियलिटी चेक का, और हम ये करेंगे कोल इंडिया के रिपोर्ट कार्ड के जरिए। ये जो असेसमेंट है ना, ये ईएसजी के 3 पिलर्स पर बेस्ड है: एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये रिपोर्ट कंपनी ने खुद नहीं बनवाई। ये एक अनसॉलिसिटेड, मतलब एक स्वतंत्र रिपोर्ट है, जो इसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। तो स्कोर क्या कहते हैं? पर्यावरण और सामाजिक मामलों में 54 और गवर्नेंस में 66, 100 में से। कुल मिलाकर कंपनी को मॉडरेट रेटिंग मिली है। पर इन नंबरों के पीछे की कहानी क्या है? चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर कहानी थोड़ी मिली-जुली है। अच्छी बात यह है कि पानी की खपत में 50% की कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है, और एनर्जी की खपत भी बढ़ गई है, जो कि चिंता की बात है। अब सोशल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि कर्मचारियों की शिकायतें कम हैं और एक्सीडेंट रेट भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आंकड़े हैं जो सच में परेशान करने वाले हैं। 15, एक साल में 15 मजदूरों की मौत। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि इन सामाजिक चुनौतियों की एक मानवीय कीमत भी होती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, गवर्नेंस। और यहाँ जो प्रॉब्लम है वो किसी एक कंपनी की नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टेमिक इशू है। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। चाहे नाल्को हो या कोल इंडिया, दोनों पर बोर्ड कंपोजिशन के नियमों को ना मानने के लिए फाइन लगा है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे कोल इंडिया की समस्या और भी साफ हो जाती है। मई में फाइन, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, मतलब हर तिमाही एक ही वजह से बार बार जुर्माना। इससे साफ पता चलता है कि ये समस्या कितनी पुरानी और लगातार बनी हुई है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कंपनियों का कहना है कि भाई ये हमारी लापरवाही नहीं है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो इसका कारण सरकारी अपॉइंटमेंट्स में होने वाली देरी को बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जिसका असर इन्वेस्टर्स के भरोसे पर भी पड़ सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। इन महाबलियों का भविष्य क्या है?
सवाल ये है कि क्या ये बड़े बड़े जायंट्स वक्त के साथ बदलना सीख सकते हैं? तो कुल मिलाकर दुविधा यही है। एक तरफ ये कंपनियां हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, दूसरी तरफ उन पर सस्टेनेबल बनने का साफ साफ दबाव है। जमीन पर उनका परफॉर्मेंस मिला जुला है और गवर्नेंस के मुद्दे बार बार रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या आज की इकोनॉमी को चलाने वाले ये इंजन कल की दुनिया को पावर देने के लिए खुद को बदल पाएंगे? इस एक सवाल के जवाब पर ही शायद भारत का आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य टिका हुआ है।